अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा थर्ड लेक्चर है जी इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का और लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। रूल नंबर 1 आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले भी हमने 2 लेक्चर दिए हैं, आज हमारा थर्ड लेक्चर है। देखें जी हमारे पास किस तरह इसके एरर आते हैं। एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो बॉडी, नथिंग, समबॉडी, समथिंग, एनीबॉडी, एनीथिंग, इसके किस तरह एरर आते हैं। सबसे पहले आप ना इसके ना डीप जाएं, इसको देखें कि ये है क्या। सबसे पहले ये हमारे पास इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आप इसको ये देखें। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास ये हमारे पास प्रोनाउन होता है, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे पास होते हैं 8 में से 3 ही होते हैं जो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं तो ये देखें, हमारे पास नाउन और हमारे पास प्रोनाउन और हमारे पास वर्ब। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब हमारे पास होते हैं जो ये हमारे पास प्लूरल भी हो सकते हैं और हमारे पास सिंगुलर भी हो सकते हैं। सो इसी चीज़ को अगर हम लेके चलें तो हमारे पास करेक्शंस देखें, हमारे पास आई हुई हैं। एवरीबॉडी डैश रेडी टू डू डैश वर्क। देखें एवरीबॉडी हमारे पास सिंगुलर, ठीक है। एवरीबॉडी इज रेडी टू डू हिज वर्क, सिंगुलर है, उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमारे पास। एवरीबॉडी इज रेडी टू डू हिज वर्क। फिर करेक्शन नंबर 2 हमारे पास देखें, हमारे पास है एनी बॉडी कैन डू दी वर्क इफ दे ट्राई। भाई एनी बॉडी तो हमारे पास सिंगुलर होता है, सो एनी बॉडी कैन डू द वर्क इफ ही। अब हम ही लगाएंगे तो डेफिनेटली आगे ये फॉर्म भी चेंज होगी, तो ही के बाद ये क्या बन जाएगा, ट्राइज। दे था तो ट्राई और ही आया तो हमारे पास ट्राइज, वो हमारे पास रॉन्ग हो गया और ये इसकी हो गई करेक्शन। नंबर 3 पे हम देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन है, आपने बहुत ध्यान से सुनना है। देखें नथिंग बट सम बुक्स। अब बुक्स को देख के बच्चे यहाँ पे वर लगा देंगे और कहेंगे जी नथिंग बट सम बुक्स वर अवेलेबल। लेकिन देखें इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें जी, मैं ज़रा बट को डिस्कस कर दूं। बट हमारे पास कंजंक्शन का काम भी करता है, बट हमारे पास प्रेपोजिशन का काम भी करता है। बट जब हमारे पास कंजंक्शन का काम करता है तो उसका मतलब होता है लेकिन, बट हमारे पास प्रेपोजिशन का काम करता है तो उसका मतलब होता है के सिवाय। अब ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं इस चीज़ को देखूं, देखें ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। करेक्शन की तरफ तो अभी जाए नहीं। अब ये देखें ही हमारे पास सब्जेक्ट, वर्कड हमारे पास ये वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलकर क्या बनाता है, क्लॉज। ही फेल्ड, ही हमारे पास सब्जेक्ट, फेल्ड हमारे पास वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलकर क्या बनाता है, क्लॉज। और 2 क्लॉजेस को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, कंजंक्शन। इट मीन्स कि बट यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो आप देखें नथिंग बट सम बुक्स डैश अवेलेबल, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें कि बट से पहले क्या है, जस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। नथिंग से बट से पहले यहाँ पे कोई क्लास नहीं बन रही, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और देखें मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि सेंटेंस नंबर 3 में बट का मतलब सिवाय है, बट का मतलब यहाँ पे सिवाय है, ठीक है। और वो बट 2 क्लासेस को नहीं जोड़ रहा, तो वो बट प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन से पहले कौन होता है, प्रेपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाता है। तो बताएं अगर बट यहाँ पे क्लास नहीं कि 2 क्लासेस को नहीं जोड़ रहा तो बट यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है। इट मीन्स कि बट यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। प्रेपोजिशन से पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के मुताबिक हम लगाते होते हैं वर्ब। सो अब बताएं कि यहाँ पे वर आएगा या वाज आएगा। नथिंग, कभी भी ट्रांसलेशन नहीं देखनी है आप लोगों ने, ये देखना है कि इसका डीप जो है वो मीनिंग क्या है। नथिंग बट सम बुक्स वॉज अवेलेबल, सो ये वो चीज़ है। चलें जी, नंबर 4 पे जो हमारा सेंटेंस है वो है नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। भाई देखें सम स्टूडेंट्स, पर्सन की बात हो रही है, पीछे नथिंग लगाया हुआ है, तो पर्सन का कंपैरिजन किसी थिंग से तो नहीं हो सकता ना, तो नथिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, नो बॉडी। नो बॉडी बट सम स्टूडेंट्स, ठीक है। और पता है ना वाज क्यों लगा है, जो पीछे हमने डिस्कशन की है, ठीक है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 देखें। नंबर 5 पे थोड़ी डिबेट है, इसको भी ज़रा देखिएगा। Everyone section of the society is feeling the pinch of rising prices and corruption। देखें जी,
यहाँ everyone नहीं आएगा, every आएगा। क्यों every आएगा? देखें सेक्शन यहाँ पे क्या है, नाउन। everyone यहाँ पे क्या है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, ये तो हमारे पास प्रोनाउन है सारे, ये हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, ये तो हमारे पास प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन कभी इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है जी, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, नाउन और प्रोनाउन कभी एक साथ नहीं आ सकते। सेक्शन एक नाउन है, सेक्शन एक नाउन है, जबकि एवरीवन एक प्रोनाउन है, तो दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते, तो हमें वन को हटाना होगा, तो एवरी बन जाएगा। तो एवरी हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है, इसलिए एवरीवन की जगह एवरी इस्तेमाल करेंगे। सो एवरी सेक्शन एंड सो ऑन, जो सेंटेंस है वो एज इट इज। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ गई है, आपने इसको देखना है कि क्वेश्चन टैग कैसे बनते हैं। सबसे पहले अपने माइंड में ये बात डाल लें, मैं रूल बता रहा हूँ, सबसे पहले अपने माइंड में ये बात डाल लें कि जब भी हम क्वेश्चन टैग बना रहे हों और पर्सन की बात हो रही हो तो प्लूरल होगा। पर्सन के सेंस में प्लूरल होता है, पर्सन के सेंस में हम इसको प्लूरल कंसीडर करते हैं, ठीक है। और एक और रूल अपने माइंड में रखें, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगी तो उसका क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, और वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट अगर फिर नेगेटिव होगी तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगी तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। फॉर एग्जांपल समबॉडी, मैंने क्या कहा, पर्सन के सेंस में पॉजिटिव होता है। समबॉडी वाज प्रेजेंट, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, क्वेश्चन क्या बनेगा, नेगेटिव, ठीक है। वर नॉट, ठीक। थिंग में तो हमारे पास सिंगुलर ही होता है, पर्सन के सेंस में पॉजिटिव होता है। समथिंग वाज प्रेजेंट, अब देखें प्लूरल है स्टेटमेंट हमारे पास, इसका टैग नेगेटिव बनेगा, ठीक है। वाज नॉट, ठीक है। मैंने क्या कहा कि सम बॉडी, नो बॉडी जो है ये पर्सन के सेंस में प्लूरल होते हैं, ठीक है। नो बॉडी जब हम क्वेश्चन टैग बना रहे हो फिर, ठीक है, नो बॉडी वाज प्रेजेंट, ठीक है। अब नो बॉडी तो नेगेटिव आ गया, ठीक है, इट मीन्स क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो वर दे, ठीक है जी। सो ये हमारा था जी आज का लेक्चर, और इस तरह आपने इसको करना है, बहुत अच्छे से रूल्स को कवर करें। और आज हमने क्या किया कि जी हमने प्रोनाउंस के जो हमारे पास होते हैं, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नथिंग, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया, हमने करेक्शंस की, हमने बट को डिस्कस किया, ठीक है, वो कंजंक्शन कब होता है, वो प्रेपोजिशन का काम कब करता है, इसको बहुत अच्छे से कवर करें।